भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया 64,180 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत बुनियादी ढांचा मिशन का शुभारंभ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप का दूसरा चरण हुआ शुरू। युवा और प्रतिभाशाली लोगों को मिलेंगे कौशल विकास के अवसर। और प्रख्यात अभिनेता रजनीकांत प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित। मनोज वाजपेयी और कंगना रनौत को भी मिले राष्ट्रीय पुरस्कार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वाराणसी में महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत बुनियादी ढांचा मिशन का शुभारंभ किया। इस परियोजना की कुल लागत 64,180 करोड़ रुपए है। परियोजना की शुरुआत करने के बाद वाराणसी के मेहदीगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मिशन देश में सस्ती, सुलभ और समग्र स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए काम करेगा। केंद्र प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य अगले 6 वर्षों के लिए देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, निगरानी और स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में अंतर की खाई को पाटना है। इस योजना के तहत 5 लाख से अधिक आबादी वाले देश के सभी जिलों में ब्लॉक स्तर के अस्पतालों में विशेष देखभाल सेवाएं उपलब्ध होंगी। योजना का लक्ष्य प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क विकसित कर रोग निगरानी प्रणाली का निर्माण करना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इंदौर से वर्चुअली तौर पर जुड़े और मिशन प्रारंभ करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। गुना और धार सहित कई जिलों में भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हुआ। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसी भी अभियान में जब सभी नागरिक सम्मिलित होकर प्रयास करते हैं तो परिणाम अद्भुत होते हैं। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन में हुई जन भागीदारी से अब तक 4,97,87,412 नागरिकों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज और 1,91,42,331 नागरिकों को वैक्सीन की दूसरी डोज लग चुकी है। सभी के मिले जुले प्रयासों ने कोरोना की तीसरी लहर को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए वैक्सीन की दूसरी डोज भी 100% नागरिकों को लगाए जाने का क्रम जारी है। दिसंबर 2021 तक प्रदेश के सभी लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य रखा है। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, प्रदेशवासियों को जल्द ही कोरोना से बचाव का सुरक्षित कवच प्राप्त हो सकेगा। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे युवा और प्रतिभाशाली लोगों में कौशल विकास के लिए बुनियादी स्तर पर योगदान करने के अवसर मिल सकेंगे। 2 वर्ष की इस फेलोशिप में भागीदार के रूप में भारतीय प्रबंधन संस्थान कक्षा सत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आर्थिक उत्पादन बढ़ाने और आजीविका को प्रोत्साहित करने में बाधाओं की पहचान करेगा। डाक विभाग द्वारा आज से 1 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया जाएगा। इसके अंतर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ ग्रहण दिलाई जाएगी। बैतूल के मुख्य डाकघर के पोस्ट मास्टर विनोद विश्वकर्मा ने बताया कि इस दौरान पोस्ट ऑफिस की डाक में हमारा लक्ष्य स्वतंत्र भारत, सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता स्लोगन की मोहर लगाई जाएगी। सतर्कता जागरूकता सप्ताह अंतर्गत वर्कशॉप, निबंध लेखन प्रतियोगिता, सतर्कता जागरूकता रैली, रंगोली प्रतियोगिता और स्कूली बच्चों को डाकघर दिखाना जैसी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश में ही सम्मानजनक नौकरी दिलाने के लिए विभागों की भर्ती नीति में प्रावधान कराएं, जिससे प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले और खेलों के प्रति लोगों का रुझान भी बढ़े। इस आशय के निर्देश प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने दिए। उन्होंने कहा कि रेलवे एवं अन्य राज्यों की भर्ती नीति की तर्ज पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए प्रस्ताव तैयार किए जाएं। श्रीमती यशोधरा राजे यहां कंपू स्थित राजमाता विजयराजे सिंधिया खेल परिसर के एक सभा कक्ष में यहां की खेल गतिविधियों व सुविधाओं की समीक्षा कर रही थीं।
जबलपुर में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का 60वां स्थापना दिवस 29वीं वाहिनी के जमतरा कैंप में मनाया गया। इस मौके पर परेड की सलामी उपसेनानी और कमान अधिकारी शिव स्वरूप साहू ने ली। कार्यक्रम में विभिन्न पदकों से सम्मानित जवानों और अधिकारियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि 29वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस जबलपुर बल स्तर पर सर्वोत्तम स्वच्छ वाहिनी के रूप में चयनित हुई है। उधर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जबलपुर बल के सेनानी समर बहादुर सिंह को सम्मानित किया। किसान कल्याण तथा कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने हरदा जिले के अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों का सतत भ्रमण करने के निर्देश दिए। श्री पटेल सोमवार को हरदा सर्किट हाउस में जिले में संचालित ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राम कुमार शर्मा और उपायुक्त विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल श्रीमती सुधा भार्गव मौजूद थीं। मंत्री श्री पटेल ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों का सतत भ्रमण कर संचालित लोक कल्याणकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग भी करें। उन्होंने जिले में संचालित आपकी समस्या का हल आपके घर अभियान की समीक्षा की। मंत्री श्री पटेल ने निर्देशित किया कि लोगों को पात्रता अनुसार लाभ हर हाल में समय पर दिलाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के मजदूरों की मोबाइल ऐप से उपस्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त कर समय पर भुगतान सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। प्रख्यात अभिनेता सुपरस्टार रजनीकांत को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी मलयालम फिल्म मरक्कर अरवी कादिलिंते सिंघम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का तथा संजय पूरन सिंह चौहान को हिंदी फिल्म 72 हुरैन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया गया। अभिनेता मनोज बाजपेयी को हिंदी फिल्म भोंसले और धनुष को तमिल फिल्म असुरन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। कंगना रनौत को उनकी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भिंड जिले के उमरी विद्युत वितरण केंद्र के कोक सिंह का पुरा नहर के पास गत रात्रि एक बैलगाड़ी में सवार 5 लोगों को करंट लग गया। इस दुर्घटना में एक पुरुष, एक महिला और एक लड़की की मृत्यु हो गई। दुर्घटना में घायल अन्य 2 लोगों का इलाज चल रहा है। दुर्घटना में दोनों बैलों की भी मृत्यु हो गई। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने प्रथम दृष्टया दोषी कनिष्ठ अभियंता और लाइनमैन को निलंबित कर दिया है। साथ ही मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। पन्ना जिले के अमानगंज में नाबालिग बच्ची से कथित दुष्कर्म की अफवाह के बाद 2 गुटों में पथराव और आगजनी से उत्पन्न हुई स्थिति अब नियंत्रण में है। उपद्रवियों को काबू करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। पन्ना पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना ने बताया कि जांच में दुष्कर्म का आरोप गलत पाया गया है। वर्तमान में स्थिति शांतिपूर्ण है और पुलिस द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। प्रथम हॉकी इंडिया जूनियर बालक इंटर अकादमी नेशनल चैंपियनशिप 2021 में शानदार प्रदर्शन कर मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी ने अंतिम 4 में जगह बना ली है। आज मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी और राउंड ग्लास पंजाब के बीच सेमीफाइनल मुकाबला होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल जिले के विकासखंड फंदा की ग्राम पंचायत नेपानिया सूखा को आनंद ग्राम के रूप में चिन्हित किया गया है। सीहोर जिले में आज से 1 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। शिवपुरी जिले में किसानों को डीएपी, एनपीके, यूरिया और एसएसपी उर्वरकों का वितरण किया जा रहा है। देवास जिले में अब तक कोविड रोधी वैक्सीन के 14,66,000 से अधिक डोज लगाए गए हैं। निवाड़ी कलेक्टर ने कल संबंधित अधिकारियों के साथ विभिन्न प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों और खाद्य वितरण केंद्रों का निरीक्षण किया। शहडोल जिले में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए इस साल 27,092 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है।
जबलपुर में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय 27 और 28 अक्टूबर को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। इंदौर में जिला प्रशासन ने कल 10 करोड़ से अधिक की शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाकर जमीन मुक्त कराई। बैतूल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज जिला चिकित्सालय में पुरुष नसबंदी सेवा प्रदायगी दिवस का आयोजन किया जाएगा और खंडवा लोकसभा उपनिर्वाचन के लिए नियुक्त मतदान दलों की महिला सदस्यों को आज विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया 64,180 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत बुनियादी ढांचा मिशन का शुभारंभ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप का दूसरा चरण हुआ शुरू। युवा और प्रतिभाशाली लोगों को मिलेंगे कौशल विकास के अवसर। और प्रख्यात अभिनेता रजनीकांत प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित। मनोज वाजपेयी और कंगना रनौत को भी मिले राष्ट्रीय पुरस्कार। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।